हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा विधि। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज समझने से पहले आपको इसका जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है वो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ आप उसको देखिए, तभी आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ में आएगी। तो ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स एंड शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में हमें शो करना है द फंक्शन एफ मैप्स फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। इज द रिजल्ट ट्रू if the domain R star is replaced by n with codomain being same as R star। स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि हमें फंक्शन दिया है R स्टार टू R स्टार, यानी R यहाँ पर क्या होगा, रियल नंबर होगा। साथ में इसने एक कंडीशन भी दी है कि जो R स्टार है इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, यानी इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है बच्चों। रियल नंबर के अंदर आपको जीरो नहीं लेने, क्योंकि यहाँ पर 0 1 बाई एक्स दे रखा ना, यहाँ पर आप जीरो राइट करोगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। समझ में हमारी बात। और हमें क्या शो करना है, 1 1 एंड ऑन टू। जब ये शो हो जाए तो फिर आगे हमें एक और बात बतानी है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन, यानी जो डोमेन आर स्टार है अगर उसकी जगह हम एन यानी नेचुरल नंबर लेते हैं और जो को डोमेन है वो आर स्टार यानी रियल नंबर ही रहता है, तब क्या होगा, 1 1 होगा या नहीं, ऑन टू होगा या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो उससे पहले हमें ये शो करना है कि ये 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं। तो कुछ स्टेप मैंने इसमें इंट्रोडक्शन में मैंने बताए थे कि जब 1 1 ऑन टू बताना हो तो कैसे स्टेप राइट करने हैं। फिर मैंने डायग्राम भी लिए थे बहुत सारे, उनकी पहचान क्या है 1 1 की, ऑन टू की। तो यहाँ पर मैं साथ ही साथ बताता जाऊँगा कोडोमेन क्या है, डोमेन क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो गिवन है वो राइट करते हैं बच्चों। तो इट इज गिवन दैट एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। ये एफ एक्स दे रखा है 1 बाई एक्स। तो यहाँ पर इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं पहले, फिर इसको डिटेल में जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग राइट करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने ये लिया, ये आर स्टार है और ये इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन भी बोलेंगे। समझ हमारी बात। और दूसरा डायग्राम मैंने दूसरा ये सेट लिया है, ये भी आर स्टार ही है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। ठीक है। देखो यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट लेता हूं, जैसे 1 2 3, ठीक है, बहुत सारे होते रियल नंबर। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर 1 1 बाई 2 1 बाई 3, इसमें भी बहुत सारे होते हैं भाई, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो एफ एक्स है वो कितना है, एफ एक्स कितना दे रखा है, 1 बाई एक्स। तो समझ लो ये जो आर स्टार है, ये वाला जो डायग्राम है, ये क्या है, एफ एक्स है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। अगर आप यहाँ पर ये 1 1 पुट करते हो ये वाला, तो f1 कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, 1 ही आएगा, यानी 1 की इमेज क्या बनेगी, 1। अगर आप ये 2 पुट करते हो यहाँ पर तो क्या बनेगा, 1 बाई 2, तो 2 की इमेज क्या बनेगी, 1 बाई 2। 3 की इमेज क्या बनेगी, 1 बाई 3। 4 की इमेज क्या बनेगी, 1 बाई 4। यानी डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही है बच्चों। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ जाए तो वो क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है। बात समझ में आई। यहां पर देखिए इस सेट में भी रियल नंबर है, इस सेट में भी रियल नंबर है, तो यहां पर जितने भी एलिमेंट होंगे तो उनके जो इमेज है जो भी बनेगी वो रियल नंबर में आएगी भाई, क्योंकि यहां पर पुट करोगे। कंडीशन ये है कि रियल नंबर में यहां पर 0
इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 0 पे तो नॉट डिफाइन हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो R जो सेट है, ठीक है, वो क्या है, -0, यानी जो रियल नंबर है वो क्या होगा, R स्टार -0, यानी 0 इंक्लूड नहीं होगी बच्चों इसके अंदर। तो यहाँ पर हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आएगी। और ये 1 1 के साथ ऑन टू भी हो रहा है। ऑन टू की क्या डेफिनेशन है, ऑन टू की ये है कि जो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है वो सारे यूज हों, यानी जितने भी एलिमेंट हैं को डोमेन के अंदर, उसकी प्री इमेज डोमेन के अंदर हो, ऐसा होगा भाई, बिल्कुल होगा। समझ आ रही बात? तो इससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि 1 1 एंड ऑन टू कैसे है और राइट कैसे करना है, अभी हम डिस्कस करते हैं भाई। सबसे पहले हम 2 एलिमेंट लेंगे। 1 1 के लिए मैंने बताया था कि आप कोई 2 एलिमेंट लेके चलो जो डोमेन से बिलोंग करते हो। यहाँ पर देखिए, जो पहले वाला जो R स्टार है, ये वाला R स्टार, ये क्या है, डोमेन। और ये सेकंड वाला जो R स्टार है, ये क्या कहलाएगा, को डोमेन। ये डोमेन के लिए पहले वाला R स्टार, दूसरे वाला R स्टार किसके लिए, को डोमेन के लिए। तो 1 1 में सबसे पहले जो 2 एलिमेंट अज्यूम करेंगे बच्चों, वो किससे बिलोंग करेंगे, R स्टार से, लेकिन R स्टार कौन से वाला, डोमेन वाला। समझ हमारी बात? ठीक है। उसके बाद क्या करना है, fx इक्वल टू fx, फिर उसको सोल्व करना है। अगर वो x1 इक्वल टू x2 आ गया तो वो 1 1 है भाई। यही 1 1 की डेफिनेशन है, यही 1 1 की स्टेप है। चलिए नोट करते हैं। सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे यहाँ पर। उसमें हम अज्यूम करेंगे x1 x2 किसे बिलोंग करे, R स्टार से। और यहाँ पर R स्टार क्या है, साथ के साथ मैं नोट कर देता हूँ, ये जो R स्टार है यहाँ पर, इसका मतलब ये क्या है, डोमेन। ठीक है। तो हम कहेंगे इफ fx1 इक्वल टू fx2, तो अब देखिए, अगर ये fx1 इक्वल टू fx2 है और ये x1 इक्वल टू x2 के इक्वल आ गया तो ये 1 1 है बच्चों। तो x1 ये कहां पुट करेंगे, यहां पर देखो, यहां पर x1 पुट कर दो, यहां पर क्या बनेगा, 1/x1। और ऐसे ही x2 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1/x2। तो 1/x1 इक्वल टू 1/x2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x2 इक्वल टू x1 आएगा, या फिर आप कह लो कि x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो ये क्या है, फंक्शन 1 1 है। समझ में आई बात? मुश्किल नहीं है, इजी है। पहले आप उसको फील करो, डायग्राम बनाओ, उस डायग्राम में चेक करो कि 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। फिर उसके बाद आप क्या करो, आप उसको सिस्टमेटिक से राइट करो। तो मैंने इसके स्टेप बता रखे हैं भाई आपको कि 1 1 में हम क्या लेंगे, 2 एलिमेंट अज्यूम करेंगे। उसके बाद fx1 इक्वल टू fx2 लेकर उसको सोल्व करेंगे। अगर वो x1 इक्वल टू x2 आ गया तो वो 1 1 है। ठीक है, नहीं आया तो भाई नॉट 1 1। अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है ऑन टू। और ऑन टू के लिए क्या है, वैसे ऑन टू तो हम फील कर चुके हैं भाई कि ऑन टू तो बनेगा ही बनेगा। राइट कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। यहां पर हम कहेंगे चेक फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए मैंने बताया था इंट्रोडक्शन के वीडियो में, तो अभी तक जिसने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है जरूर देखें एक बार। आप उसको देखोगे तभी ये समझ में आएगा। अगर आप उसको बिना देखे ही आप इसको एक्सरसाइज 1.2 को इसको सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, तो ये समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। प्लीज़ आप ज़रूर देखिए इंट्रोडक्शन का वीडियो, उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया है कि ऑन टू के लिए क्या स्टेप लेने हैं, 1 1 के लिए क्या लेने हैं, 1 1 ऑन टू, मैनी वन, सब्जेक्टिव, ये सब क्या है। तो ऑन टू में मैंने बताया था कि आप सबसे पहले एक y एलिमेंट अज्यूम करो, किससे बिलोंग करे, वो R स्टार से। यहाँ पर R दे रखा है तो R से, Z दे रखा है तो Z से, N दे रखा है तो N से। तो यहाँ पर R यानी रियल नंबर है तो वो किससे बिलोंग करेगा बच्चों, R स्टार से। और R स्टार यहाँ पर क्या है, R स्टार यहाँ पर क्या है, ये बात कोई नहीं बताता, सीधा बिलोंग टू R स्टार कर देते हैं, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, क्योंकि 2 R स्टार हैं भाई। पहले वाला R स्टार किसने ले लिया, x1 x2 ने, वो क्या था बच्चों,
आर स्टार वाला क्या चीज़ थी, डोमेन, मैंने नोट किया था वहाँ पर। अब यहाँ पर ऑन टू में वाई एलिमेंट अज्यूम करोगे और वो आर स्टार से बिलोंग करेगा, तो ये कौन से वाला आर स्टार है, को डोमेन वाला। ठीक है, तो नोट कर देते हैं, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स सच दैट वाई बिलोंग टू आर स्टार। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि आर स्टार कौन से वाला है, तो ये को डोमेन वाला। समझ में आई बात। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो एफ एक्स है हमारे पास वो ले लो 1/x, तो ये आ गया y इक्वल टू 1/x। तो मैंने ऑन टू में बताया था कि आपने y अज्यूम करना है, फिर उसको पुट करना है, सोल्व करने के बाद उसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस टर्म में फाइंड आउट करनी है, y की टर्म में। तो यहाँ पर x को उधर लेके जाओ, y इधर लेके आओ, तो ये आ गया yx इक्वल टू 1, यानी x आ गया इक्वल टू 1/y। समझ में आ रही बात सभी को। तो मैंने ऑन टू में ये स्टेप बताए थे कि आप y अज्यूम करोगे एफ एक्स के इक्वल, फिर उसको पुट करोगे। किसको पुट करोगे, एफ एक्स जो दे रखा है, कितना दे रखा है 1/x, सोल्व करोगे। सोल्व करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें x फाइंड आउट करना है। किस टर्म में फाइंड आउट करना है, y की टर्म में। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर देखो, वैसे तो हम एग्जाम्पल से थोड़ा डायग्राम से पहले ही चेक कर चुके कि ऑन टू बनेगा, फिर भी यहाँ पर चेक कर लो। यहाँ पर चेक करो कि 1/y है। अब y किससे बिलोंग कर रहा था, आर स्टार से। तो थोड़ा और आपको क्लियर करता हूं, जैसे ये है, यहाँ देखिए, ठीक है, ये x वाला है भाई और ये y वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर y जो 2 पुट कर दूं, अगर मैं y इक्वल टू 2 पुट कर दूं, तो x क्या आएगा, x क्या आएगा बच्चों, 1/2। x क्या आएगा 1/2, यानी ये जो 2 है ये को डोमेन से तो बिलोंग कर रहा है। क्या इधर डोमेन से बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहां पर ये क्या है भाई, रियल नंबर। रियल नंबर में तो सब कुछ होता है, फ्रैक्शन भी होती है, 1/2, 1/3, -1, जीरो नहीं लेना। यहाँ पर कंडीशन ये है कि जीरो नहीं आएगा। यहाँ पर इसने क्लियरली बोला है नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब क्या होता है, आर स्टार माइनस ये जीरो माइनस कर दो। समझ हमारी बात, यानी यहाँ पर 1 होगा, 1/2 होगा, जीरो नहीं होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू पुट करो y की, यानी को डोमेन से आप कोई भी यहाँ पर पुट करो तो डोमेन में आपको मिलेगा। और ऑन टू का मतलब ये है कि एवरी एलिमेंट, इस को डोमेन का जो एवरी एलिमेंट है उसकी प्री इमेज किसके अंदर इंक्लूड हो गई, x के अंदर, यानी डोमेन के अंदर। वही तो क्या होता है, ऑन टू होता है। ठीक है, तो इसको राइट कैसे करना है, लिखेंगे कैसे, वो मेन चीज है, वो आपको जरूर लिखनी है एग्जाम के अंदर, उसी के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये डायग्राम बनाने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए बताया है। तो वो डेफिनेशन क्या होगी, यहां पर हम कहेंगे इट इज क्लियरली दैट फॉर ऑल y बिलोंग टू आर स्टार देयर एग्जिस्ट, यानी जो y की जितने भी वैल्यू हैं, ऑल y यानी सभी आगे ना, किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर स्टार से बिलोंग कर रहे हैं। यानी यहां पर आर स्टार कौन से वाला है, ये है को डोमेन वाला। यानी को डोमेन के अंदर जितने भी y हैं सारे के सारे वो एग्जिस्ट करेंगे। कैसे भाई, देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू 1/y इन डोमेन आर, यानी डोमेन आर के अंदर इंक्लूड होंगे भाई। ठीक है, यहां पर y की वैल्यू आप को डोमेन में से y की वैल्यू y कुछ भी रखो, वो x जो आएगा, x किसका है, डोमेन का, तो उसमें वो मिलेंगे। और यही तो ऑन टू है कि एवरी एलिमेंट की क्या हो, प्री इमेज हो डोमेन के अंदर। समझ हमारी बात सभी को। तो सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 1, फिर हमें इसको यहां पर ये क्या करना है कि ये जो हम जो लेकर चले थे y इक्वल टू एफ एक्स लेके चले थे, वो हमें y के इक्वल प्रूव करना है। तो यहां पर देखिए, तो 1/x था और x हमारा क्या आ गया,
1 बाई वाई। लास्ट पेज पे हमने सोल्व किया ना, x क्या फाइंड आउट किया है, किस टर्म में फाइंड आउट किया बच्चों, y की टर्म में फाइंड आउट किया है, और कितना है 1 बाई वाई। तो हमें ऑन टू में साथ साथ डेफिनेशन भी राइट करनी है और साथ के साथ ये भी राइट करना है, अगर आप y इक्वल टू एफ एक्स लेकर चले हो तो हमें ये प्रूव करना है कि वो एफ एक्स इक्वल टू वाई आए। तो देखिए ये आ रहा है, अगर नहीं आए तो वो ऑन टू नहीं है, ठीक है। तब हम और कोई डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे अगर वो ऑन टू नहीं बनता है। फिलहाल यहाँ पर ऑन टू बन रहा है, डायग्राम से भी आपको बताया। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या था, 1 बाई एक्स था। एफ एक्स देखो, एफ एक्स कितना था 1 बाई एक्स, और x हमने क्या फाइंड आउट किया यहाँ पर 1 बाई वाई। तो यहाँ पर x की जगह 1 बाई वाई पुट करोगे तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन 1 बाई वाई, और ये आपको पता है कि y ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा y। तो एफ एक्स कितना आ गया y। समझ हमारी बात। तो ये आपको राइट करना ही पड़ेगा। तो हम कहेंगे ये क्या बन गया, ऑन टू बन गया। तो इसमें हमने 1 1 भी देखा बन गया है और ऑन टू भी बन गया है। तो ये अगर दोनों बन जाए तो वैसे क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। तो फिर यहाँ पर क्या राइट करेंगे कि ये 1 1 भी है, गिवन फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू। समझ में आया, मुश्किल नहीं है, ये सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। जहाँ जो बातें कमी है, आर स्टार क्या चीज़ है, देखो ये कंफ्यूज करेंगे आपको, ये डबल डबल मिलेंगे, जेड यहाँ पर भी जेड मिलेगा, एन यहाँ पर भी एन। तो मैं साथ के साथ नोट कर रहा हूँ कि ये किस चीज़ के लिए है, कौन से डोमेन के लिए है, को डोमेन के लिए है। और ये आपको पता है कि डोमेन और को डोमेन क्या होता है। लेफ्ट साइड वाला जो डायग्राम बनाते हैं वो डोमेन होता है, राइट साइड वाला जो डायग्राम बनाते हैं वो क्या होता है, को डोमेन होता है। समझ हमारी बात सभी की। और थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, 1 1 क्या है कि जो डोमेन के जो डिफरेंट एलिमेंट है वो को डोमेन में डिफरेंट इमेज बनाए, वो 1 1 होता है। और ऑन टू क्या होता है बच्चों, जो को डोमेन के एवरी एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज कहाँ हो, डोमेन के अंदर हो। समझ हमारी बात, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये खत्म नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन में आगे भी इसने हमसे कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोला बच्चों कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन विद को डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। ये कह रहा है कि जो फंक्शन है, ये वाला जो आर स्टार है, इसकी जगह आप एन यानी नेचुरल रिप्लेस कर दो और ये एज इट इज रहने दो, ये वाला आर स्टार। तब चेक करो कि ये 1 1 है या ऑन टू है। चेक करते हैं भाई, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। तो मैं थोड़ा आपको पहले डायग्राम से इसको क्लियर करता हूं। इसने क्या बोला, जो फंक्शन है सच दैट, अब आर स्टार की जगह क्या ले लिया, एन नेचुरल नंबर टू आर स्टार। समझ हमारी बात। तो जैसे ये सेट ले लिया मैंने नेचुरल नंबर का, और ये वाला सेट ले लिया मैंने आर स्टार, ठीक है। और हमारे पास जो एफ एक्स है वो क्या है, 1 बाई एक्स। समझ हमारी बात। तो देखो यहाँ पे 1 लिया, और यहाँ पर भी मैंने जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 3, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, बहुत सारे हैं भाई, ये भी बहुत सारे हैं। समझ हमारी बात। अब देखो 1 पुट करते हैं यहाँ पर, इसके अंदर 1 पुट करेंगे तो 1 बाई 1 यानी 1 बनेगा, तो 1 की इमेज क्या होगी 1। 2 पुट करते हैं यहाँ पर, तो अगर आप 2 पुट करोगे x की जगह, ये वाला 2 पुट करोगे x की जगह, तो 1 बाई 2 आएगा, तो 2 की इमेज क्या होगी 1 बाई 2। 3 की इमेज क्या बनेगी 1 बाई 3। समझ रही बात। 4 की इमेज क्या होगी, यहाँ पर 1 बाई 4 होगा भाई। रियल नंबर में तो बहुत सारे होते हैं, रियल नंबर में सब कुछ आता है भाई, इमेजनरी को छोड़कर। तो 5 की भी इमेज क्या होगी 1 बाई 5, और ये चलता जाएगा। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं बच्चों कि जो ये n है, n यहाँ पर ये क्या है, डोमेन। जो डोमेन है कि जो एवरी एलिमेंट है, यानी जो डिफरेंट एलिमेंट है, उनकी डिफरेंट इमेज आ रही है भाई, किसके अंदर आ रही है, को डोमेन के अंदर। समझ हमारी बात। तो ये क्या है 1 1 है, 1 1 है भाई, बिल्कुल है।
डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आपको मिल जाए, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज मिल जाए तो वो क्या होता है, 1 1 होता है, सेम इमेज नहीं आना चाहिए। नोट हो गई ये बात। तो मुझे ये बताओ, ये ऑन टू है क्या? ये ऑन टू है? ऑन टू नहीं है। ऑन टू में क्या होता है? ऑन टू में होता है बच्चों कि जो कोडोमेन वाला जो सेट है उसके जो एवरी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज कहां हो, डोमेन के अंदर हो। तो मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ यहां पर अगर मैं एक नंबर लेता हूं, जैसे रियल नंबर में क्या होता है, -2 होता है। क्या -2 नेचुरल नंबर में होगा भाई? नेचुरल नंबर में तो पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 से स्टार्टिंग होती है। -2 तो नहीं होगा। -3 होगा? नहीं होगा। लेकिन रियल नंबर में तो सारा कुछ होता है, -2 -3, इनका क्या करें? ये तो रह गए ना। रियल नंबर में तो -1 -2 -3 -4 -1/2, समझ हमारी बात सभी को, √2, ये सब होते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर में तो नहीं होते, तो इनका क्या करें? ये तो रह गए ना। ठीक है, -1 रह गया। तो ऑन टू में तो ये बात थी ना कि एवरी एलिमेंट की जो कोडोमेन वाला पार्ट है उसके एवरी एलिमेंट क्या हो, यूज हो, उनकी प्री इमेज कहां बने, डोमेन के अंदर बने। लेकिन इसका तो नहीं होगा भाई, -1 -2 -3। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ 1 1 फंक्शन है यहां पर। तो डायग्राम से आपको समझ में आ गया। पहले आप थोड़ा अपनी तरफ से डायग्राम बनाकर ये देखो, चेक करो कि वो 1 1 है, ऑन टू है या नहीं। उसके बाद फिर राइट करो जो भी आपको डिटेल में लिखना है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको अच्छी तरह नोट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, जो गिवन है, इट इज गिवन दैट f such that n to r star defined by fx equal to 1/x। और यहां पर सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे। उसके लिए हम दो एलिमेंट अज्यूम करेंगे जो किससे बिलोंग करेंगे भाई, इस डोमेन यानी n से। लेट x1 x2 बिलोंग टू n। n यहां पर क्या है, डोमेन है। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, क्या बताया था मैंने 1 1 के लिए, fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलेंगे और फिर सोल्व करेंगे। अगर ये x1 इक्वल टू x2 आ गया तो क्या होगा, 1 1 होगा। और ये 1 1 तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं, आएगा ही आएगा। तो fx1 इक्वल टू fx2 लेते हैं और यहाँ पर पुट करते हैं ये वाला, यानी ये जो हमने जो पिछला जो स्टार्टिंग में किया था ये वाला पार्ट, ये वाला शो 1 1 and 2, तो ये वही सेम चीज़ है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। ये आ गया 1/x1 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया बच्चों, x1 इक्वल टू x2। हम कहेंगे f इज 1 1। समझ हमारी बात सभी को। अब क्या करते हैं, ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए y लेकर चलेंगे जो किससे बिलोंग करेगा, मुझे बताओ किससे बिलोंग करेगा, r स्टार से। ठीक है, यहां पर हम ये सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं इसका, इस क्वेश्चन का, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाई n, ये वाला कर रहे हैं। तो यहां पर मैं ये नोट कर देता हूं, f सच दैट n टू r स्टार। ठीक है, और डिफाइंड कितना भाई, डिफाइन एज fx इक्वल टू 1/x। तो लेट y इक्वल टू fx सच दैट y बिलोंग टू r स्टार। और यहां पर क्या है, कोडोमेन। तो y इक्वल टू fx ले लिया, उसके बाद fx हम यहाँ पर पुट करेंगे, कितना दे रखा है, 1/x। तो y इक्वल टू 1/x। फिर मैंने क्या बताया था ऑन टू में कि आपने x फाइंड आउट करना है, किस टर्म में फाइंड आउट करना है, y की टर्म में। तो x को उधर लेके जाएंगे, xy इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1/y। समझ में आई बात। तो अब देखो y आप यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो 2 कितना हो गया, पुट करने से 1/2 बन गया।
और 1/2 x क्या है, x किससे बिलोंग कर रहा है, डोमेन से, और डोमेन में सब क्या है, नेचुरल नंबर। क्या 1/2 नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, y आप 3 पुट करोगे 1/3, x कितना आएगा 1/3। देखो y आप y 3 ले रहे हो, वो 3 रियल नंबर से बिलोंग करता है, ये y किससे बिलोंग कर रहा है भाई, रियल नंबर से। समझ में आ रही है बात। तो अगर आप यहाँ पर 3 पुट करोगे तो x आएगा, और x क्या है, डोमेन वाला। डोमेन में क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में तो 1/3, 1/2, -1/3, √2 ये तो होते ही नहीं भाई। तो ये ऑन टू नहीं होगा, पहले ही चेक कर चुके हैं। लिखना कैसे आपको, देखो, इट इज क्लियर दैट 2 बिलोंग टू आर स्टार, यानी 2 ना आर स्टार से बिलोंग कर रहा है, और आर स्टार यहां पर क्या है बच्चों, कोडोमेन। समझ मारी बात, ये 2 उससे तो बिलोंग कर रहा है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x इन डोमेन n सच दैट fx इक्वल टू 1/2। समझ मारी बात सभी को। देखो 2 रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ऐसा देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x इन डोमेन n, जो डोमेन n है उसके अंदर एनी एलिमेंट x नहीं है भाई। कैसे, इस तरह से 1/2 है भाई, नेचुरल नंबर में 1/2 होता है, नहीं होता। ठीक है, यानी एक किस्म का हम रिवर्स ले रहे हैं, एक किस्म का हम रिवर्स चेक कर रहे हैं कि अगर को डोमेन में 2 है और 2 हम पुट करें x इक्वल टू 1/y y में, तो fx इक्वल x कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और 1/2 नेचुरल नंबर में है, नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। तो जब ये ऑन टू ना हो तब आपने इस तरह से डेफिनेशन नोट करनी है, ये लाइनें लिखनी है। समझ हमारी बात। कई बार एग्जाम्पल से भी काम चल जाता है, लेकिन अगर आप अच्छी तरह लाइनें नोट करो तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या आया भाई, हमसे पूछा था कि रिजल्ट ट्रू है, ये तो रिजल्ट ओवरऑल ट्रू नहीं है भाई। 1 तो बन गया, ऑन टू नहीं बना, तो हम राइट करेंगे कि द गिवन फंक्शन f इज ऑन 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ फर्स्ट पार्ट है भाई, यहाँ पर हमें चेक करना है इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी क्या होता है, 1 बताया था मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में। सर्जेक्टिव क्या होता है, ऑन टू। तो यहाँ पर 1 और ऑन टू यही तो चेक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही किया था भाई हमने, और यहाँ पर भी यही चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इंजेक्टिविटी क्या है, सर्जेक्टिविटी क्या है। तो इंजेक्टिविटी आपको क्लियरली बता रखा है कि ये 1 होता है, और सर्जेक्टिविटी क्या होता है, ऑन टू। 1 के लिए मैंने आपको स्टेप बता रखे हैं, ऐसे ही ऑन टू के लिए बता रखे हैं। तो यहाँ पर क्या दिया, f सच दैट n to n गिवन बाई fx इक्वल टू x²। तो हमें चेक करना है ये 1 या ऑन टू है नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं पहले। ये मैंने ले लिया n यानी डोमेन वाला, ठीक है, और ये दूसरा ले लिया मैंने, ये भी n यानी नेचुरल नंबर को डोमेन। ठीक है, और ये हम क्या लेके चलते हैं, fx इक्वल टू x²। अब जैसे यहाँ पर नेचुरल नंबर में 1 लेंगे, समझ वाली बात, तो यहाँ पर पुट करेंगे f1, और 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। ठीक है, तो इसकी इमेज बन रही है भाई। 2 लिया तो 2 का 4, 3 लिया तो 3 का क्या बनेगा, 9। यहाँ पर 1 2 3, समझ वाली बात सभी को। नेचुरल नंबर में 2 होता है भाई, 3 होता है, 5 होता है, 6 होता है, इनका क्या होगा। यहां से तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25,
इनकी इमेज बनती जाएगी, और ये जो 2 और 3 है और ये जो 5 6 है ये तो रह जाएंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है, जो 1 1 के लिए जो कंडीशन होती है वो तो वेरीफाई हो रही है। कैसे भाई? देखो कि जब आप 1, जैसे इसके अंदर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 का स्क्वायर किया तो 1 मिलेगा ही मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा ही मिलेगा इसके अंदर, कोडोमेन के अंदर, क्योंकि नेचुरल नंबर में सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। यानी आप स्क्वायर कर रहे हो, आप स्क्वायर कर रहे हो तो स्क्वायर करने पे क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, और पॉजिटिव नंबर सारे क्या होते हैं भाई? नेचुरल नंबर होते हैं। यानी आपको क्या दिख रहा है कि जितने भी डिफरेंट एलिमेंट है उनकी डिफरेंट इमेज कोडोमेन के अंदर होगी होगी। यानी ये 1 1 तो होगा, ओन टू नहीं होगा। देखो यहाँ पर देखिए, नेचुरल नंबर में 2 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी आता है। क्या किसी का आप स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा? √5 का स्क्वायर करते तो 5 आता है, लेकिन √5 तो नेचुरल नंबर में नहीं होता भाई। √5 तो नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करता, तो √5 का स्क्वायर करे तब 5 आएगा, लेकिन √5 तो नेचुरल नंबर में नहीं होता। समझ में आया? तो देखिए 5 रह जाएगा, 6 रह जाएगा, 2 या 3, बस हमें ये पता लग गया कि ये ऑन टू नहीं है, 1 1 है। ऑन टू क्यों नहीं है? ऑन टू में क्या होता है कि जो कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे के सारे वो यूज हो, कहने का मतलब उनकी प्री इमेज कहाँ पर हो? डोमेन के अंदर हो। प्री इमेज कहाँ पर हो? डोमेन के अंदर हो, तो वो बनेगी नहीं, आप चेक कर लेना। ठीक है, नोट करते हैं भाई इसको। यहाँ पर जो गिवन है, इट इज गिवन दैट f such that n to n defined by fx equal to x square। यहाँ पर सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे, उसके लिए हम क्या लेंगे भाई? 1 1 के लिए x1 x2 लेकर चलेंगे, दो एलिमेंट जो n यानी डोमेन से बिलोंग करे। ठीक है, ये n क्या है? डोमेन। इसके बाद fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलेंगे। अगर ये x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो ये 1 1 है, और ये हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि ये 1 1 बनेगा ही बनेगा। तो fx1 इक्वल टू fx2 लेते हैं, तो x1 आप यहाँ पर पुट करो बच्चों, ये यहाँ पर x स्क्वायर में, तो ये क्या बनेगा? x1 का स्क्वायर। ऐसे x2 यहाँ पर पुट करोगे तो ये क्या बनेगा? x2 का स्क्वायर। तो ये बन गया। अब आपको पता है कि स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है? प्लस माइनस। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस। और यहाँ पर क्या दे रखा है? फंक्शन क्या है? नेचुरल नंबर। x1 x2 किससे बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो नहीं होता। समझ हमारी बात? तो हम कहेंगे कि ये x1 इक्वल टू क्या है? x2 है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये तो हमें शो करना था। अगर हम fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चलते हैं और हमारा ये x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो ये क्या है? 1 1 है। ठीक है, तो 1 1 को हम क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। अब नेक्स्ट क्या चेक करेंगे? नेक्स्ट हमारा चेक करने का क्या है भाई? सर्जेक्टिविटी। और ये क्या होता है? ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या लिया था हमने? y लेकर चलेंगे, जो किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर यानी कोडोमेन से। यहां पर n कौन सा है? कोडोमेन वाला, सेकंड वाला n है, ये वाला समझ लो। ठीक है, तो y इक्वल टू fx ले लिया, तो अब y fx की जगह क्या रखेंगे? x स्क्वायर। y इक्वल टू x स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए, मैं उधर लेके जाता हूँ x स्क्वायर को। मुझे पता है कि x फाइंड आउट करना है यहाँ पर, और y की टर्म में फाइंड आउट करना है। ऑन टू में हम ऐसे ही करते हैं भाई। तो आप स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस रूट वाई। एक्स क्या आया? प्लस माइनस रूट वाई। मुझे पता है कि यहाँ पर ये ऑन टू नहीं है, अभी हमने डायग्राम से समझा। ठीक है, तो इसकी लाइन कैसे राइट करनी है? एक वैल्यू आप रख यहाँ पर पुट कर दो जिसके कारण ये ऑन टू ना बने। जैसे मैं ये कहूँ कि इट इज क्लियर दैट 2 बिलोंग टू n, यानी 2 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है भाई, कर रहा है। 3 भी करेगा, 4 भी, 5 भी, 1 भी, 6 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। बट
देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x इन डोमेन n सच दैट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी 2 दे दे। समझ में आई बात? ये देखिए, अभी हमने डायग्राम से समझा, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, ठीक है। तो ये जो 2 है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये वाला n क्या है, यहां पर कोडोमेन है, यानी ये जो 2 है कोडोमेन से तो बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से तो बिलोंग कर रहा है। क्या किसी का स्क्वायर करने से 2 आएगा? √2 का करने से आएगा, लेकिन √2 तो नेचुरल नहीं होता। समझ मारी बात? क्या ऐसा कोई नंबर है यहां पर इस डोमेन के अंदर, क्या ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने से 2 बन जाए? नहीं है ना। यानी इस कोडोमेन के अंदर 2, 3, 5, 6 ये जो नंबर हैं ये किसी का स्क्वायर करने से नहीं आएंगे। और हमें ON2 के लिए क्या चाहिए? ON2 में तो सारे यूज होने चाहिए, सबकी प्री इमेज होनी चाहिए किस साइड? इस साइड। और ऐसा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर करने से ना तो 3 आएगा, ना 5 आएगा, ना 6 आएगा, ना 7 आएगा। तो बस मैंने इनमें से एक वैल्यू उठा ली 2। मैं कह रहा हूं 2 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, 2 बिलोंग कर रहा है कोडोमेन से, ठीक है, कर रहा है। लेकिन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x इन डोमेन n, ऐसा कोई एलिमेंट x नहीं है डोमेन n के अंदर कि वो हमें स्क्वायर करने पे 2 दे दे। आगे बात समझ में? तो हम कहेंगे ये ON2 नहीं है, और होगा नहीं ऐसा भी। तो देयरफॉर f इज नॉट ON2। तो यहां पर ओवरऑल क्या आया भाई? 1 1 आया, बट नॉट ON2। तो इसमें हमें क्या दिया है? f सच दैट z टू z गिवन बाई fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमें 1 1 और ON2 चेक करना भाई। इंजेक्टिविटी और सजेक्टिविटी का मतलब 1 1 और ON2। उससे पहले आप डायग्राम से समझो, वहां से आप चेक करो कि 1 1 ON2 बनेगा या नहीं बनेगा, फिर हम कुछ राइट करेंगे। तो डायग्राम से ये अच्छी तरह हमें क्लियर होता भी। यहाँ पर ये z है यानी डोमेन, z में क्या आएगा भाई? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड ये चलता जाएगा। दूसरा लेते हैं, ये भी क्या होगा? z ही होगा भाई, और ये क्या कहलाएगा? कोडोमेन, ठीक है। तो यहां पर जैसे -3, -2, 9, 4, 1, 4, 9, -1, 0 चलता जाएगा। अब क्या दे रखा है? fx, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर। -3 रखते हैं, -3 यहां रखेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 9। तो -3 की इमेज क्या आई? 9। -2 रखते हैं तो भाई -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो इसकी इमेज क्या आई? 4। ये देखिए, इस 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये भी क्या आएगा? 9। बस यही तो चेक करना था। यहां पर देखो, यहां पर सेम इमेज आ रही है 9। ये 9 इमेज -3 की भी आ रही है और 3 की भी आ रही है। तो ये 1 1 नहीं है, 1 1 में तो डिफरेंट इमेज आनी चाहिए, कोडोमेन के अंदर डिफरेंट इमेज आनी चाहिए 1 1 में। यहाँ तो सेम इमेज आ रही है। -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, +3 का भी स्क्वायर 9 होता है, और z यानी इंटीजर में सब कुछ होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव सब कुछ होता है भाई। नेचुरल नंबर में हम सिर्फ पॉजिटिव ले रहे थे तो हमें पॉजिटिव मिल रहा था, और वो डिफरेंट इमेज मिल रही थी इससे पहले वाले पार्ट में। लेकिन यहाँ इसमें इस सेकंड पार्ट में क्या आया है? इंटीजर आया है। इंटीजर में नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, 0। आप -3 का स्क्वायर करोगे यानी fx इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर। यानी किसी नंबर का आप स्क्वायर करोगे -3 का और +3 का, तो उसका स्क्वायर कितना आएगा? +9 आएगा। यानी 2 एलिमेंट की सेम इमेज आएगी, और ये 1 1 में नहीं होता भाई।
तो ये 1 1 नहीं है। अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू में देखिए, अब यहाँ पर वही बात आ गई कि हम इसको उल्टा चेक करते हैं। ऑन टू में हमेशा उल्टा चेक करो। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि को डोमेन के सभी एलिमेंट की प्री इमेज कहाँ पर हो, डोमेन के अंदर हो। तो मुझे ये बताओ, अब ये जो है -3, किसी का स्क्वायर करने से -3 आएगा? आप किसी नंबर का स्क्वायर करोगे, क्या वो -3 देगा? नहीं देगा। तो इन -3 का क्या होगा, इन -2 का क्या होगा? जो यहाँ पर है, ये तो यूज ही नहीं हुए, इनकी तो प्री इमेज है ही नहीं डोमेन के अंदर। तो ऐसा ऑन टू में बोला गया है कि अगर किसी की प्री इमेज ना हो तो वो ऑन टू नहीं होता। एवरी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन के अंदर, तब वो ऑन टू होता है। तो ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है भाई। डायग्राम से समझ में आ गया होगा। अब इसको राइट कैसे करना है, देखिए। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो नोट करना है। इट इज गिवन दैट f मैप्स फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x स्क्वायर। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंजेक्टिविटी यानी 1 1 चेक करेंगे। 1 1 के लिए हम x1 x2 दो एलिमेंट लेके चलेंगे जो किससे बिलोंग करेंगे, डोमेन से। डोमेन यानी यहाँ पर z, ये z किससे बिलोंग कर रहा है भाई, बार बार नोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये z इंटीजर यानी डोमेन में जो एलिमेंट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे और x1 यहाँ पर पुट करेंगे तो x1 का स्क्वायर, x2 पुट करेंगे तो x2 का स्क्वायर। नोट कर दो, ये हो गया भाई। स्क्वायर हटाएंगे तो आपको पता है प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आ गया तो z में तो होता है भाई प्लस और माइनस। यानी हमें क्या चाहिए था 1 1 में, अगर आप fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हो तो सोल्व करने के बाद अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो वो क्या होता है 1 1, लेकिन ये नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया। नेचुरल नंबर होता तो हम क्या करते, सिर्फ प्लस वाला लेते और वो क्या बन जाता, 1 1 बन जाता। ये ऐसा फर्स्ट पार्ट में दे चुके। सेकंड पार्ट में z इंटीजर है तो वहां पर पॉजिटिव भी है भाई, नेगेटिव भी है, क्योंकि x1 और x2 हम क्या लेके चले हैं, इंटीजर लेके चले, और इंटीजर में नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर होता ही होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये 1 1 नहीं है। तो हेयर fx1 इक्वल टू fx2 डज नॉट प्रोवाइड्स द यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है भाई, x1 इक्वल टू x2। तो यही तो है कि हम fx1 fx2 लेके चले तो इसने जो हमारे स्टेप थे 1 1 के, वो यूनिक सॉल्यूशन इसने प्रोवाइड नहीं किया। यानी क्या आना चाहिए था, x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए था, वो नहीं दिया भाई। थोड़ा हम एग्जाम्पल का भी जिक्र कर देते हैं, कुछ वैल्यू यहाँ पर दिखा देते हैं कि कैसे 1 1 नहीं बना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल f1 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा भाई, यानी 1 मैंने कहाँ पुट किया है, यहाँ पर x स्क्वायर में। और दूसरा मैं लेता हूँ f-1, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा भाई, वो भी 1 होगा। तो यहां पर 1 1 नहीं बना, तो यही होता ना कि अगर fx1 इक्वल टू fx2 आता है लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2 आ जाए तो वो नॉट 1 1 होता है। क्या होता है, नॉट 1 1। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम ये थोड़ा क्लियर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप नोट कर देना एग्जाम के अंदर। ये तो राइट करेंगे, साथ में हम कोई भी एग्जाम्पल लेकर इसको दिखा देंगे कि 1 1 नहीं बन रहा। जैसे मैंने 1 लिया है, आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने 1 का स्क्वायर किया तो भी बनाया और -1 का स्क्वायर किया तो भी बनाया। यानी मेरा ये जो है f1 और f-1, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 1, यानी ये तो इक्वल आ रहा है। ये f1 और f-1 इक्वल टू 1 तो आ रहा है। क्या इसके अंदर जो एलिमेंट है 1 और -1, क्या ये इक्वल है भाई, ये तो नहीं है। और ये क्या होता है, x1 और ये क्या होता है, x2, ये नॉट इक्वल आ रहा है। अगर ये इक्वल होता तो ये क्या होता, 1 1 होता। समझ में आई बात? तो यहाँ पर नोट कर देते हैं कि सो f1 इक्वल टू f-1 बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1, यानी ये x1 नॉट इक्वल टू x2 है। ये 1 नॉट इक्वल टू -1 का मतलब x1 नॉट इक्वल टू x2, तो ये क्या होगा, नॉट इंजेक्टिव यानी 1 1 होगा। समझ में आई बात? अब चेक करेंगे
ऑन टू यानी सर्जेक्टिविटी। उसके लिए हम y लेकर चलेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स, और y किससे बिलोंग करेगा, z से, और z यहाँ पर क्या होगा, कोडोमेन। तो अब एफ एक्स क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, हमें x फाइंड आउट करना है और y की टर्म में फाइंड आउट करना है। समझ में आ रही बात। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस रूट वाई, प्लस माइनस रूट वाई आ गया। अब मुझे पता है कि ये ऑन टू नहीं बनेगा, हम डायग्राम से चेक कर चुके हैं, तो हमें कुछ लाइनें नोट करनी होगी यहाँ पर। जो भी हमने एलिमेंट डायग्राम में लिए थे उसमें से कुछ उठा लो भाई, एक उठा लो कोई भी। तो यहाँ पर मैं जैसे नोट कर देता हूँ, इट इज क्लियर दैट -2 बिलोंग टू जेड, यानी -2 बिलोंग टू जेड कर रहा है। -2 तो करेगा भी इंटीजर से बिलोंग, -3 भी करेगा, -1 भी करेगा, यानी -2 डोमेन को डोमेन के अंदर है। ये जेड किसके लिए भाई, को डोमेन, ठीक है। जैसे ये डोमेन है और ये को डोमेन, ठीक है। ये y है, ये क्या है y, और ये क्या है हमारा x। तो यहां पर देखिए -2, जो -2 है, और यहां पर ये क्या है z, -2 z से बिलोंग कर रहा है। तो मुझे ये बताओ कि x के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका स्क्वायर करने पे -2 आ जाए। x के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है जो स्क्वायर करने पर, स्क्वायर ही तो करना है, ये तो बोला गया है एफ एक्स के अंदर। हम उल्टा चेक कर रहे हैं, ऑन टू में हमेशा रिवर्स उल्टा चेक करो कि क्या किसी एलिमेंट का स्क्वायर करने से -2 मिलेगा, क्या वो इमेज बनेगी, क्या -2 की प्री इमेज होगी यहां पर, नहीं होगी ना, नहीं होगी। तो यही तो हमें यहां पर नोट करना है, चाहे आप -2 ले लो, -3 ले लो। हाँ, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये तो होता है, लेकिन किसी का स्क्वायर -2 नहीं होगा यहां पर। किसके अंदर, इस डोमेन के अंदर। डोमेन क्या है, जेड, इंटीजर है। इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। तो मैंने यहां पर इनमें से -2, आप -3, -1 भी ले सकते हो, ठीक है। समझ हमारी बात। तो आगे फिर हम ये नोट करेंगे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स इन डोमेन जेड, यानी डोमेन जेड के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है एक्स का कि जो हमें -2 दे दे। किसी का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करने पे हमें क्या दे दे, -2 दे दे, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये तो होना चाहिए था ना ऑन टू में। ऑन टू में तो सभी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए ना डोमेन के अंदर, यानी ये सब स्क्वायर करने में बनने चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। किसी का स्क्वायर करने से -2 नहीं आ रहा है, किसी का स्क्वायर करने से -3 नहीं आ रहा है, तो ये ऑन टू नहीं है। सारे एलिमेंट यूज नहीं हो रहे हैं, सभी एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन के अंदर नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं बनेगा, यानी सर्जेक्टिव नहीं बनेगा। तो नोट कर देते हैं यहाँ पर, देयरफॉर एफ इज नॉट सर्जेक्टिव यानी ऑन टू। तो दोनों केस में क्या आया, ना तो 1 1 आया और ना ही ऑन टू। तो दस द गिवन फंक्शन एफ इज नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, ना तो ये 1 1 है और ना ये ऑन टू है। समझ में आई बात, मुश्किल नहीं है, इजी लग रहा होगा। ये इजी तभी लगेगा जब आप इससे पहले वाला जो वीडियो है इंट्रोडक्शन वाला वो ज़रूर देखो। नेक्स्ट लेते हैं थर्ड पार्ट इसका। यहाँ पर रियल नंबर आ गया भाई, और ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो वही है, तो यहाँ पर बनेगा ये इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी, ये 1 1 और 1 2 बनेगा। चेक कर लेते हैं, पहले जो गिवन है वो नोट कर लेते हैं। इट इज गिवन दैट, ये भाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ले लिया मैंने यहाँ पर आर यानी डोमेन, दूसरा सेट ले लिया, ये भी आर को डोमेन। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे रखा है, अब हमें यहाँ पर चेक करना है 1 1 ऑन टू। तो जैसे
यहाँ पर मैंने -3 -1 -2 1 0 1 2 बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं भाई। यहाँ पर -3 -2 9 4 1, ठीक है, ये भी बहुत सारे होते हैं। फंक्शन क्या है, f(x) = x²। तो यहाँ पर देखिए पहले एलिमेंट लेते हैं -3, तो -3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 9। -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो ये बनेगा भाई फंक्शन, इमेज ये बनेगी। -3 की इमेज क्या बनी, 9। -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4। तो यहां पर देखिए ये जो 4 जो है वो सेम इमेज आ रहा है, किसकी आ रहा है, -2 और 2। ऐसे ही 1 सेम इमेज आ रहा है, -1 का स्क्वायर किया तो भी 1 बना, और 1 का स्क्वायर किया भी तो भी क्या बना, 1 बना। तो सेम इमेज तो नहीं होती भी 1 1 में, तो ये तो 1 1 नहीं है। समझ हमारी बात, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू की बात है, ऑन टू और देख लो, वही बात फिर आगे जो सेकंड वाली पार्ट की थी, जैसे -3 है तो आप यहाँ पर किसी एलिमेंट का, रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो -3 आएगा, क्या किसी का स्क्वायर करोगे तो -3 आएगा। अब आप कहोगे कि सर हम तो √-3 का स्क्वायर कर देंगे तो -3 आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ये जो √-3 है ये रियल नंबर नहीं है, और यहाँ पर सेट किसका है, रियल नंबर का भाई। समझ हमारी बात। तो अब ये नहीं कि आप ये कहोगे √-3 का स्क्वायर कर देंगे सर ये तो -3 आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि √-3 तो है ही नहीं रियल नंबर के अंदर, क्यों, क्योंकि ये तो इमेजिनरी होता है, ये रियल नंबर नहीं होता। तो -2 किसी का स्क्वायर करने से नहीं आएगा, समझ हमारी बात। अच्छा 2 माइनस छोड़ो, 2 अकेला 2 भी किसी के स्क्वायर करने से नहीं आएगा। अकेला 3 यहाँ पर किसी का स्क्वायर करोगे तो 3 तो नहीं आएगा, किसी का स्क्वायर करते हो तो उसमें क्या नहीं आता, 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, 6 7 9 आता है, 3 का स्क्वायर से 9 आता है, 8 नहीं आता। समझ हमारी बात। हाँ रूट लगा लोगे तब बन जाएगा, तो कंडीशन भी देखनी है ना, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर में √2 होता है, रियल नंबर में क्या होता है, √2 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन हमें तो एक दो चीज ही मिल जाए, यहाँ पर ये मिला हुआ है -3, ठीक है। आप किसी का स्क्वायर करोगे तो -3 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर √-3 है ही नहीं, ये नहीं है भाई। समझ में आ गई होगी बात। तो ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। चलो इसको नोट करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे इंजेक्टिविटी यानी 1 1। 1 1 के लिए हम क्या लेंगे, दो एलिमेंट लेंगे x1 x2। तो x1 x2 किससे बिलोंग करेंगे, R से। R क्या है यहाँ पर, डोमेन। तो देखिए बच्चों मैं आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए तो ये बातें बार बार नोट कर रहा हूँ, ये डोमेन में बार बार नोट कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये तो बहुत कंफ्यूज करते हैं यहाँ पर, आपने कौन सा वाला R लिया है, ठीक है। कईयों को पता ही नहीं होता कि x1 x2 लेके तो चल रहे हैं, लेकिन कौन किसके लिए लेके चल रहे हैं, डोमेन के लिए लेके चल रहे हैं या को डोमेन के लिए लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर फिर अगला स्टेप क्या लेंगे, f(x1 = f(x2)। अगर ये x1 = x2 बन जाए सोल्व करने के बाद तो ये 1 1 है, लेकिन हम तो चेक कर चुके हैं ये 1 1 नहीं है, तो x1 = x2 नहीं आएगा भाई। तो क्या है, ये पुट कर देते हैं, जो x1 x2 था यहाँ पर पुट किया, स्क्वायर बन गया, स्क्वायर हटाएंगे तो ± x2 के इक्वल आ गया। तो ये दोनों x1 = x2 नहीं आए, यहाँ पर एक तो प्लस में आ गया, दूसरा किस में आ गया, माइनस में। तो ये 1 1 नहीं है, यहाँ पर भी हम सीधा राइट कर सकते हैं, ये 1 1 नहीं है। फिर भी हम कुछ बातें नोट करेंगे यहाँ पर हम कहेंगे कि जो f(x1 = f(x2) लेके चले थे उसने यूनिक सॉल्यूशन हमें नहीं दिया। क्या यूनिक सॉल्यूशन नहीं दिया, हमें x1 = x2 नहीं दिया भाई। तो नोट कर लो,
Here fx1 equal to fx2 does not provide the unique solution x1 equal to x2। और अच्छी तरह करने के लिए एग्जाम्पल ले लो, जो हमने डायग्राम में लिए थे उसमें से कोई एक वैल्यू उठा लो भाई, जिसके कारण ये क्या हो रहा था, ये सेम इमेज बना रहा था। ये देखिए, जैसे आप 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, और आप -1 लोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा। यानी 1 क्या आ रही है, सेम इमेज आ रही है। किसकी आ रही है, 1 और -1 की। ठीक है, इस तरह से कह लो, या फिर इसके अकॉर्डिंग इस तरह से राइट कर दो कि f1 इक्वल टू 1 आया, f-1 इक्वल टू 1 आया, यानी f1 इक्वल टू f-1 तो हो गया, यानी fx1 इक्वल टू fx2 तो हो गया। लेकिन ये जो 1 और -1 है ये तो इक्वल नहीं है, यानी x1 इक्वल टू x2 तो नहीं है भाई। तो नोट कर देते हैं, f1 इक्वल टू f-1 बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1। 1 कौन सा, ये वाला, -1 कौन सा, ये वाला है। ये तो इक्वल नहीं होते भाई, यानी x1 नॉट इक्वल टू x2, इसका मतलब ये है। तो हम कहेंगे कि ये 1 1 नहीं है। तो हमने हर जगह से चेक कर लिया, डायग्राम से भी, यहाँ पर भी पता लग गया, एग्जाम्पल भी दे दिया, 1 1 तो बनेगा नहीं ये। ठीक है, तो नॉट 1 1। अब हम चेक करेंगे ऑन टू हमें पता है कि ये नहीं है, तो उसके लिए फिर भी हम नोट करते हैं भाई, लेट y इक्वल टू एफ एक्स सच दैट y बिलोंग टू r। r यहाँ पर कौन सा है बोलो, r क्या डोमेन है, नहीं, को डोमेन। तो को डोमेन है, इसके बाद क्या करेंगे, एफ एक्स क्या रखेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। तो ये तो बहुत देर होगी भाई एक्स स्क्वायर आते हुए, हमें कुछ और भी मिलना चाहिए, नेक्स्ट में देखेंगे कुछ और मिल जाए शायद। अब एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाओ, हमें यहाँ पर एक्स फाइंड आउट करना है वाई की टर्म में। तो ये प्लस माइनस रूट वाई आ गया, हमें पता है कि ऑन टू नहीं बनेगा, तो हमें कोई ना कोई वैल्यू ऐसे नोट करनी है कि हम ये दिखा सके कि ऑन टू नहीं बन रहा। हम सीधा नोट ऑन टू नहीं राइट कर सकते, कुछ तो बताना पड़ेगा। जैसे 1 1 के लिए मैंने लास्ट में एग्जाम्पल लिखा ना, ऐसे वहाँ पर देना पड़ेगा आपको कि ये 1 1 क्यों नहीं बना, ये ऑन टू क्यों नहीं बना, ये 1 1 क्यों बना, ये ऑन टू क्यों बना, ये बातें लिखनी पड़ती है भाई। तो यहाँ पर it is clear that -2 belong to R, but there does not exist any element x in domain R। क्या भाई, देखो -2 belong to R, यहाँ पर फिर समझा रहा हूँ, यहाँ क्या है ये R क्या है, ये कौन से वाला R है, कौन से वाला है भाई, को डोमेन वाला। तो देखो ये y है, को डोमेन है, और ये क्या है, रियल नंबर भी है। तो मुझे बताओ -2 रियल नंबर से बिलोंग करता है, करता है बिल्कुल। और इधर वाला ये x वाला जो डोमेन होता है, इसमें भी रियल नंबर है। तो बताओ किसी रियल नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो क्या आपको -2 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना, -2 नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता चुका हूं ना। ठीक है, समझ में हमारी बात। यानी आप ये कह सकते हो कि -2 की प्री इमेज है ही नहीं डोमेन के अंदर। क्यों नहीं, क्योंकि आप उसका स्क्वायर करोगे -2 नहीं आएगा। तो बस एक ही काफ़ी है, -3 -4 -5 ऐसे बहुत सारे होते हैं माइनस वाले केस। तो आप एक ही उठाकर यहाँ पर रख दो, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, -2 लिया है। तो -2 R से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x इन डोमेन R सच दैट कि वो हमें -2 दे दे। यानी किसी का स्क्वायर करें उस डोमेन के अंदर तो मुझे -2 मिल जाए को डोमेन के अंदर, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है इस डोमेन के अंदर। यहाँ पर ये -2 छूट गया, ऐसे -3। तो ऑन टू में ये होता ना कि कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, सब ऑक्यूपाइड होनी चाहिए भाई, सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, सबकी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन के अंदर। लेकिन यहाँ पर छूट रहा है -2 -3, ऐसे बहुत सारे छूट रहे हैं। तो उसमें से मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया -2। तो हम ये कहेंगे कि ये ऑन टू नहीं है, यानी आप सर्जेक्टिव बोल सकते हो। यानी दोनों क्या है भाई, ना तो 1 1 आया ना ये ऑन टू। तो द गिवन फंक्शन f इज नेदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, नहीं तो ये 1 1 है, नहीं क्या है ये
ऑन टू है। समझ में आ गई बात सभी को। अब हम करेंगे सेकंड का फोर्थ पार्ट। यहाँ पर क्या गिवन है, एफ मैप्स फ्रॉम एन टू एन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। यानी अब की बार यहाँ पर एक्स क्यूब दे दिया, पिछले पार्ट में क्या आ रहा था, बार बार एक्स स्क्वायर आ रहा था, तो तकरीबन वहाँ पर नीदर 1 1 नॉर ऑन टू बन रहा था। यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या होगा, क्यूब आने पर क्या चीज़ें बदलती है। साथ में यहाँ पर क्या दिया है, नेचुरल नंबर दिया है। तो गिवन जो है वो नोट कर लेते हैं, इट इज़ गिवन दैट, ये जो दे रखा है नोट कर लिया हमने। थोड़ा हम इसको डायग्राम से पहले समझ लेते हैं कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं। तो ये मैंने लिया एन डोमेन, और दूसरा मैंने लिया को डोमेन, ये भी क्या है, एन ही है। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स क्यूब। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 2 चलते जाएगा भाई, यहाँ पे 8 27 चलता जा रहा है। तो देखो, अगर आप ये समझ लो x है, अगर आप 1 पुट करते हो यहाँ पर, तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1। तो 1 का क्यूब है 1, तो 1 की इमेज क्या आई, 1, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है भाई, 8। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 4 का क्यूब कितना होता है, देखिए डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही है। समझ में आ रही बात सभी को, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही है, तो ये क्या है, 1 1 है भाई, डेफिनेटली 1 1 है। हमें तो यही तो चाहिए, 1 1 की डेफिनेशन यही तो होती है कि डिफरेंट एलिमेंट की क्या है, डिफरेंट इमेज आई। ये हो गया। ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू में क्या होता है कि यहाँ पर को डोमेन के अंदर जो एवरी एलिमेंट है ये यूज हो, कहने का मतलब इन सभी एलिमेंट की प्री इमेज कहाँ पर हो, डोमेन के अंदर हो। तो यहाँ पर देखो ये 2 बचा हुआ है, ये 2 मैंने बचा के रख रखा है। क्या किसी का क्यूब करने से 2 आ जाएगा, क्या नेचुरल नंबर में ऐसा कोई नंबर है भाई जिसका क्यूब करने से, क्या नेचुरल नंबर में ऐसा कोई नंबर है कि जिसका क्यूब करने से हमें क्या मिल जाए, 2 मिल जाए, ये वाला 2 मिल जाए, नहीं है। इसका मतलब ये 2 छूट जाएगा, ऐसे 3 छूट जाएगा, ऐसे 5 छूट जाएगा, तो हम कहेंगे कि ऑन टू नहीं है। समझ में आई बात, इजी है, मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल बातें हैं भाई, सिंपल सिंपल मेथड है, स्टेप है 1 1 ऑन टू के। तो नोट कैसे करना है, सबसे पहले हम इंजेक्टिविटी चेक करेंगे, यानी 1 1। उसके लिए क्या लेंगे, x1 और x2 लेके चलेंगे। किससे बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कौन सा होगा, डोमेन वाला। अब हम fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे। अगर ये x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो ये क्या है, 1 1 है। तो ये हमने पहले चेक कर लिया, ये 1 1 है, x1 इक्वल टू x2 आएगा ही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो x1 है और ये जो x2 है यहाँ पर पुट करेंगे। x1 पुट करेंगे तो x1 का क्यूब बनेगा, और x2 पुट करेंगे तो fx2 कितना आएगा, x2 का क्यूब। तो यहाँ पुट कर देते हैं। अब इसका दोनों तरफ सेम पावर है तो ये कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पर अब प्लस माइनस नहीं आएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ओड पावर अगर सेम हो और आप हटा रहे हो तो वहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन नहीं आते, इवन पावर में आते। तो यहाँ पर क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2, तो ये मिलेगा भी हमें। अगर ये fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं और हमें x1 इक्वल टू x2 मिल जाता है सोल्व करने के बाद, तो ये क्या होता है, 1 1 होता है। तो हम कहेंगे कि f इज इंजेक्टिव यानी 1 1। तो ये तो सिंपल था भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। नेक्स्ट लेते हैं सर्जेक्टिविटी यानी ऑन टू, ये चेक करते हैं। इसके लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले y लेंगे fx के इक्वल। y किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। वो तो x1 x2 भी कर रहा था नेचुरल नंबर से। ये कौन से वाला नेचुरल नंबर है, को डोमेन वाला। समझ हमारी बात,
तो इसके बाद क्या करना है, एफ एक्स पुट कर दो, कितना है एक्स क्यूब, तो वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। मुझे एक्स फाइंड आउट करना है वाई की टर्म में, तो मैं वाई को उस तरफ लेकर जाऊंगा, एक्स को इस तरफ, तो एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब हटाओगे तो क्या बनेगा, वाई की पावर 1/3। और मुझे पता है कि ये ऑन टू नहीं है, हम पहले ही इसको फील कर चुके हैं, चेक कर चुके हैं, कोई ना कोई एलिमेंट छूट गया था उसके अंदर जिसके कारण वो ऑन टू नहीं बना। तो छूट गया था एलिमेंट जो यूज नहीं हुआ कोडोमेन के अंदर, जैसे टू मैंने बताया था, तो ऐसा हम कोई एलिमेंट यहाँ पर ले लेते हैं और कह देते हैं कि भाई ये जो है ना, जो एलिमेंट है ये कोडोमेन से यानी एन से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट एक्स के अंदर नहीं है कि उसका क्यूब करने पे ये 2 दे दे, ये 3 दे दे। समझ हमारी बात सभी को? तो इट इज़ क्लियर दैट 2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बताया भाई नेचुरल नंबर से तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ये नेचुरल नंबर किसका है, कोडोमेन का। फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसलिए मैं बार बार डायग्राम बना रहा हूँ। ये डोमेन एन, ये कोडोमेन एन, और ये क्या है वाई भी है, और ये क्या है एक्स। तो यहाँ पर जैसे ये 2 है, यहाँ पे 3 है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं भाई, डेफिनेटली कर रहे हैं। तो मैंने 2 बताया कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है कोडोमेन के अंदर, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स इन डोमेन। डोमेन वाला पार्ट ये है भाई, यानी इसके अंदर, इस डोमेन के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका क्यूब करने पर 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, नहीं है ना। बताओ किसी का क्यूब 2 कैसे बनेगा, क्यूब रूट हो तब क्यूब बनेगा ना। आप क्यूब रूट का, मान लो क्यूब रूट होता 7, या आप ये कह सकते हो, यहाँ पे लेता हूं, क्यूब रूट 2 का क्यूब करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। तो मुझे बताओ क्यूब रूट 2 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, नहीं कर रहा ना, क्योंकि ये तो सेट किसका है, नेचुरल नंबर का है। तो नेचुरल नंबर के अंदर क्यूब रूट तो आएगा ही नहीं, और उसका क्यूब फिर करेंगे नहीं हम, तो मुझे नहीं बनेगा ना। ऐसा कोई नंबर नहीं है ना जिसका क्यूब करे नेचुरल नंबर के अंदर कि उसका 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए। तो उसमें से मैंने एक एलिमेंट उठा लिया और ये बता दिया कि ऐसा नहीं होगा। तो पूरी बातें नोट कर देते हैं। एनी एलिमेंट एक्स इन डोमेन एन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वल टू 2, ठीक है, कि ऐसा डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और उसका क्यूब करें तो वो 2 आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये सर्जेक्टिविटी यानी ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पर मुझे 1 1 तो मिल गया था, यानी इंजेक्टिविटी तो मिल गया था भाई, वो तो वेरीफाई हो रहा था, ऑन टू नहीं हुआ। तो ये दोनों नोट कर देते हैं। दस द गिवन फंक्शन एफ इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। समझ में आया? नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है, एफ मैप्स फ्रॉम जेड टू जेड गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी यहाँ पर एक्स क्यूब है, और लास्ट जैसे फोर्थ पार्ट था उसमें नेचुरल नंबर थे, एन था यहाँ पर भी एन था, अब यहाँ पर क्या आ गया जेड, बाकी तो सेम है यहाँ पर। तो जो गिवन है वो नोट कर देते हैं। इट इज गिवन दैट एफ सच दैट जेड टू जेड डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। पहले इसको डायग्राम से समझेंगे कि ये 1 1 ऑन टू बनेगा या नहीं बनेगा। ये मैंने जो सेट लिया है डोमेन वाला, जेड है इसके अंदर यानी इंटीजर है। दूसरा मैंने लिया है कोडोमेन, ये भी इंटीजर है भाई, ठीक है। और जो एफ एक्स है वो कितना है, एक्स क्यूब। ये इसके अंदर क्या होता है, -2 -1 0 1 2 3, ये इंटीजर होते हैं भाई। इसके अंदर -2 -1 0 1 2, ठीक है, 8 27 सब होते हैं। तो देखो मैं -2 लेता हूँ, -2 यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ पर, तो -2 का क्यूब कितना होगा, -8।
तो समझ लो जैसे ये -8 है तो -2 का इमेज बना -8, और आप 2 का क्यूब करोगे तो वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा प्लस का 8। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ कि 2 का इमेज बना 8। -1 का क्या बनेगा, -1 का क्यूब करोगे तो -1। 1 का क्या बनेगा 1। तो यहाँ पर एक चीज नजर आ रही होगी आपको कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही है। जैसे मैंने -1 का क्यूब किया तो इमेज आई क्या आई -1, और 1 का क्यूब किया तो भी डिफरेंट इमेज आई क्या आई 1, यानी सेम इमेज नहीं आ रही भाई। तो 1 में हमें यही तो चाहिए कि इसमें सेम इमेज ना आए, तो वो क्या होता है 1 तो ये 1 तो बनेगा। ऑन टू चेक लेते हैं। ऑन टू में वही बात फिर आ गई, ये देखो ये -2 ले लो आप, किसी का क्यूब करने से 2 आता है, किसी का क्यूब करने से 2 आता है इंटीजर के अंदर, नहीं आता भाई, -2 नहीं आता। समझ में हमारी बात, -3 नहीं आएगा, किसी का क्यूब करने से इंटीजर में -3 नहीं आएगा, तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो इसको हम नोट करते हैं भाई, जो गिवन था वो तो नोट कर लिया। हम चेक करेंगे सबसे पहले इंजेक्टिविटी यानी 1 तो 1 के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे x1 x2 अज्यूम करेंगे एलिमेंट, और जो z से बिलोंग करेंगे, और z मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये वाला किससे बिलोंग करेगा, किस सेट में होगा, डोमेन वाले सेट में होगा। इसके बाद हमें क्या लेना है fx1 इक्वल टू fx2, और ये लेने के बाद हमें क्या शो करना है कि वो x1 इक्वल टू x2 आ जाए। तो x1 यहाँ पर रखेंगे इसके अंदर, तो ये fx1 बनेगा, और ये क्या बनेगा x1 का क्यूब। ऐसे ही x2 रखेंगे यहाँ पर, तो fx2 किसके इक्वल आएगा x2 का क्यूब, तो ये रख देते हैं यहाँ पर। क्यूब हटाएंगे, दोनों साइड है सेम, तो हम कहेंगे कि x1 इक्वल टू x2 आ गया। अभी x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो ये क्या है इंजेक्टिव है, यानी 1 है भाई। अब नेक्स्ट चेक करते हैं ऑन टू। हमें पता है कि ऑन टू नहीं बनेगा, सर्जेक्टिव नहीं बनेगा, तो लिखना कैसे है वो देखो कि हम y लेके चलेंगे fx सच दैट कि ये z से बिलोंग करे, और z यहाँ पर क्या हो कोडोमेन, z की सेट में आएगा कोडोमेन। तो y इक्वल टू fx ले लिया, fx क्या रखें यहाँ पर x क्यूब, यानी y इक्वल टू x क्यूब। मुझे x फाइंड आउट करना है y की टर्म में, तो मैं x उस साइड लेकर जाऊंगा, यानी x क्यूब इक्वल टू y, और क्यूब हटाएंगे तो y की पावर क्या आएगी 1/3। मुझे पता है कि ये ऑन टू नहीं है, तो मैं ऐसा कोई बात नोट करूंगा यहाँ कि ये दिखा सकूं कि ये ऑन टू कैसे नहीं बना। तो हमने क्या देखा वहाँ पर कि -2 या 2 किसी का क्यूब करने से नहीं आ रहा, तो उसी में से कुछ ले लेते हैं। जैसे इट इज क्लियर दैट 2 बिलोंग टू z बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x इन डोमेन z सच दैट fx इक्वल टू x क्यूब क्या बना दे 2 बना दे। समझ हमारी बात, ये बार बार आ चुकी है, फिर भी और अच्छी तरह क्लियर कर रहा हूँ कि 2 बिलोंग कर रहा है z से, और ये z किस में है, किस में भाई को डोमेन में, ठीक है। तो ये बना लिया मैंने, ये हो गया y, ये हो गया को डोमेन, और ये सेट किससे बिलोंग कर रहा है z से। तो मैं कह रहा हूं कि 2 बिलोंग कर रहा है z से, 2 किससे बिलोंग कर रहा है भाई z से कर रहा है। तो लेकिन इस डोमेन के अंदर, इस डोमेन के अंदर जो x है और जो इंटीजर भी है, इस डोमेन के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट x नहीं है कि जिसका क्यूब करे वो हमें 2 दे दे, किसी का क्यूब करे तो वो 2 आ जाए। इस डोमेन के अंदर है ऐसा कोई भाई, किसी का क्यूब करे तो वो हमें क्या दे दे 2 दे दे, यानी 2 की यहाँ पर डोमेन के अंदर कोई प्री इमेज नहीं है। और ऑन टू में तो ऐसा होता है कि सभी एलिमेंट की, को डोमेन के सभी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए डोमेन के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। तो नोट कर देते हैं कि ये ऑन टू नहीं है, यानी सर्जेक्टिव नहीं है। ओवरऑल क्या हुआ, ये 1 तो बना लेकिन ऑन टू नहीं बना। तो द गिवन फंक्शन एफ इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। समझ में आ गई बात सभी को। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r to r given by fx equal to box x is neither 1 nor onto, where box x denotes the greatest integer less than or equal to x। हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये ना तो 1 है ना ये 1 है, और क्या दे रखा है यहाँ पर जो है रियल टू रियल, साथ में एफ एक्स कितना दे रखा है, ये एक्स दे रखा है बॉक्स के अंदर, और ये कह रहा है कि ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो जैसे मैं लेता हूं ये जैसे ये लिया मैंने 2.3 लिया एक बॉक्स के अंदर, तो जैसे मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ जो इंटीजर है 2 1 0 -1, इस 2.3 से जो लेस होंगे इंटीजर वो क्या होंगे 2 1 0 -1 -2, यही तो होंगे। तो इसमें ये चलता जाएगा इनफाइनाइट। अभी इनमें इन सब में ग्रेटेस्ट कौन सा है, इन सभी में यहां तक ग्रेटेस्ट कौन सा है 2। समझ हमारी बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दिस का मतलब क्या है, इससे जो लेस है जैसे 2 1 0 -1 -2, उनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है 2 है भाई। तो ये कितना आएगा 2। और लेते एग्जांपल, जैसे मैं मान लो मैंने लिया 5.9, तो इससे लेस इंटीजर कौन से होंगे 5 4 3 2 1 0 -1 एंड सो ऑन। तो इनमें इन सभी में ग्रेटेस्ट कौन सा रहेगा, यहां तक क्या रहेगा 5। तो यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 5.9 का 5। क्लियर हो रही होगी बातें, इजी है उसके लिए ये। अब मुझे बताओ 3.4 हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 3। अच्छा ये बताओ अगर 7 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 7 ही होगा, ठीक है। तो यहां पर बोला है इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी इक्वल भी हो सकता है भाई। तो देखो इससे लेस देन और इक्वल टू लेना हमें इंटीजर, तो इसके इक्वल 7 भी होता है। ये क्या है भाई 6 5 एंड सो ऑन। तो इनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है 7, ठीक है। समझ हमारी बातें, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, यानी यहां पर ये क्या कितना आएगा, मान लो ये होता 8 होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 8। अब आप कहोगे कि सर आपने जैसे मान लो ये है 7.3 है, इससे लेस आपने 7.2 क्यों नहीं लिया भाई, ये तो इंटीजर है ही नहीं। 7.2 पॉइंट वाला डेसिमल वाला इंटीजर होता है क्या, नहीं होता, ये इंटीजर है ही नहीं। समझ हमारी बात। तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां से स्टार्ट करेंगे 7 से, यहां से ये नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए इससे लेस इंटीजर क्या आएगा 7.2 नहीं 6 आएगा, 5 आएगा। तो यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 7। 1 हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1 ही होगा, 2 हो तो कितना आएगा भाई 2 ही आएगा। अगर 2.6 हो तो क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। समझ में आ गई बात, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है, ठीक है। मुश्किल ही था। अब हम क्या करते हैं, यहां पर ये जो हमें ये बताना है कि ये ना तो 1 है ना ही ऑन टू है, ये प्रूव करना है। तो थोड़ा डायग्राम से पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे सेट क्या है भाई, देखो एक बार, सेट है ये रियल नंबर का, ये भी रियल नंबर का है। तो ये जो डोमेन है ये क्या है रियल नंबर। दूसरा लेते हैं, ये भी रियल नंबर है और ये क्या है को डोमेन। और यहां पर एफ एक्स क्या दे रखा है
ये दे रखा है बॉक्स x और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये लिया, रियल नंबर के अंदर तो सब कुछ होता है, पॉइंट में भी होता है यानी डेसिमल में भी होता है, माइनस में, जीरो, रूट में, ठीक है। रियल नंबर के अंदर सब कुछ आता है। इंटीजर में वहाँ पर इंटीजर का जिक्र हो रहा था तो वहाँ डेसिमल नहीं आएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये लिया 1.2, 2.3, 4, 5.9, ठीक है। तो ये बहुत सारे होते हैं भाई। यहाँ पे लिया जैसे मैंने ये ले लिया 1.3, 1, 2, 4, 5, 6, ठीक है, समझ हमारी बात। तो यहाँ पर भी रियल नंबर में सब कुछ होता है। अब मुझे ये बताओ, जैसे ये 1.2 लेते हैं और यहाँ पर इस बॉक्स में रखते हैं यहाँ पर 1.2, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 2.3 का मतलब क्या है, यहाँ पर 2, 5.9 का मतलब क्या है, 5, 4 का मतलब क्या है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, कितना होगा, 4। तो देखो यहाँ पर ये 1 पॉइंट क्या है, 2, 1.2 की इमेज क्या बनेगी, 1, 1। 2.3 की इमेज क्या बनेगी भाई, 2। 4 की इमेज क्या बनेगी, 4। समझ हमारी बातें। 5.9 की इमेज क्या बनेगी, 5। ऐसे चलता जाएगा। तो एक चीज नोट करो कि डिफरेंट एलिमेंट की यहाँ पर डिफरेंट इमेज आ रही है। तो ये 1 1 है, बिल्कुल है भाई, 1 1 की डेफिनेशन यही है भाई, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन। तो ये तो हो रहा है, सेम इमेज किसी की नहीं आ रही है। बातें क्लियर हो रही है। लेकिन एक चीज देखो आप, अगर मैं यहाँ पर 5.9 के साथ मैं 5.6 ले लूँ तो इसकी इमेज क्या बनेगी, इसकी इमेज क्या बनेगी, 5 बनेगी। ये तो गलत हो गया, अभी तो हम कह रहे थे 1 1 है। तो रियल नंबर के अंदर सब कुछ होता है भाई। अभी रियल नंबर के अंदर 5.9 है तो ये थोड़ा ही है कि 5.6 ना हो, 5.3 ना हो। तो 5.6 की भी इमेज क्या होगी, 5, क्योंकि यहाँ इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 5.6 का क्या होगा बच्चों, 5 ही होगा। तो 1 1 तो नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे 2.3 है, अगर मैं 2.1 कह दूं तो 2.1 की भी इमेज क्या होगी, 2 ही होगी। 2.1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। 4 है, जैसे 4.3 आ जाए तो 4 ही होगा, यानी सेम इमेज आ रही है यहाँ पर। तो ये 1 1 नहीं है, ठीक है। अब ऑन टू के लिए करते हैं। ऑन टू में हमें ये पता है कि ये सारे एलिमेंट कोडोमेन वाले यूज होने चाहिए, ऑक्युपाइड होने चाहिए, ठीक है। इनकी प्री इमेज डोमेन के अंदर होनी चाहिए। तो अब मुझे बताओ, यहां से हम इस डोमेन से जब ये रियल नंबर जितने भी है उसका जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे वो तो एग्जैक्ट आएंगे ना। अभी यहां पर देखो कि जो भी हमने डेसिमल में लिया था उन सब का क्या आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है, बिना डेसिमल के आ रहा है। तो इस डेसिमल वाला का क्या करें, जो 1.3 है, ये जो 1.3 है इसका क्या करें, ये किसकी इमेज बनेगा, ये तो किसी की इमेज नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर इस वाले डोमेन में जब आप ये x लोगे तो ये क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी ये डेसिमल में नहीं आएगा, विदाउट डेसिमल आएगा। ये क्या आएगा, ये विदाउट डेसिमल। तो विदाउट डेसिमल, तो रियल नंबर में तो सब कुछ होता है, डेसिमल भी होता है। तो कोडोमेन में 1.3, 1.2, 2.5, 2.6 इनका क्या करें, इसका मतलब ये तो किसी की इमेज नहीं बनेंगे। तो हम ये कहेंगे कि इनकी ऐसी कोई प्री इमेज नहीं है डोमेन के अंदर, तो ये ऑन टू भी नहीं है। समझ में आ गई होगी बात। फिर समझा रहा हूं कि बॉक्स के अंदर आप कुछ भी रखोगे, जो आप डोमेन से रखोगे, मान लो आपने 2.6 रख दिया तो आपको को डोमेन के अंदर 2 मिल जाएगा। और को डोमेन के अंदर अगर मान लो 2.3 हो, वो किससे बनेगा बेचारा, क्यों, क्योंकि को डोमेन वाले तो सारे एग्जैक्ट बनते जाएंगे। और साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि रियल नंबर में तो सब कुछ होता है, इस 1.3 का क्या होगा, ये तो किसी से नहीं बनेगा। तो ये ऑन टू भी नहीं है। समझ में आई बात। तो इसको राइट कर देते हैं। इट इज गिवन दैट f such that r to r defined by fx equal to x।
तो सबसे पहले हम 1 1 के लिए क्या करेंगे, x1 और x2 लेंगे भाई। तो x1 x2 बिलोंग टू r, r यहाँ पर क्या है, डोमेन। और चलो ये भी राइट कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ये डोमेन है। इसके बाद हम क्या लेते हैं, 1 1 में fx1 इक्वल टू fx2 लेते हैं, और ये x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये 1 1 होगा। लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा, तो एक बार राइट कर देते हैं कि fx1 इक्वल टू fx2, और ये x1 आप इस बॉक्स में पुट करोगे, x2 भी आप बॉक्स में पुट करोगे, तो fx1 इक्वल टू ये आ जाएगा बॉक्स x1 इक्वल टू बॉक्स x2। ठीक है, तो इक्वल नहीं आ रहा, ये 1 1 नहीं बन रहा, ठीक है ना। x1 इक्वल टू x2 नहीं आ रहा, और तो हमें इस पे कुछ बातें नोट करनी पड़ेगी कि 1 1 क्यों नहीं बन रहा, साथ में ये भी बताना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो हम कह देते हैं कि fx1 इक्वल टू fx2 डज नॉट प्रोवाइड द यूनिक सॉल्यूशन x1 इक्वल टू x2, ये यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ कि 2.3 लिया और 2.3 बॉक्स में रखा, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा भाई, जो इससे लेस होगा, 2.3 से लेस होगा 2। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक और ले लिया 2.5, तो ये कितना आएगा, ये भी 2 आएगा। 2.5 से लेस क्या आएगा इंटीजर, 2 आएगा। अब देखो यहाँ पर ये f 2.3 इक्वल टू 2 आया, और f 2.5 ये भी इक्वल टू 2 आया, यानी ये तो दोनों इक्वल हो गए, यानी fx1 इक्वल टू fx2 तो इक्वल हो गया। लेकिन क्या जो इसके अंदर 2.3 है और जो 2.5 है, जो x1 और x2 है, क्या ये इक्वल है, नहीं है भैया। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये तो इक्वल हो गया, बट 2.3 इज नॉट इक्वल टू 2.5। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या समझा रहा है ये कि 2.3 रखा तो 2 आया, 2.5 रखा तो 2 आया, यानी सेम इमेज आ रही है। तो 1 1 में सेम इमेज नहीं होती भाई, 1 1 में तो क्या होती है, डिफरेंट इमेज होती है। ठीक है, तो ये भी बात आ गई सेम इमेज वाली, और साथ में ये भी आ गया हमारा कि fx1 इक्वल टू fx2 बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। समझ में आई बात ये, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये नॉट 1 1। अब हम लेते हैं ऑन टू के लिए हम क्या लेंगे, y लेंगे, y इक्वल टू fx सच दैट कि y बिलोंग टू r, और r ये आपको पता है कि ये किसके लिए है, कोडोमेन के लिए। तो यहाँ पर अब x की जगह पुट कर देते हैं ये y इक्वल टू बॉक्स x। तो यहाँ से हमें कुछ नहीं मिल रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमें ये पता है कि ऑन टू नहीं है भाई, हम डायग्राम से देख चुके हैं। तो इसके लिए हम कुछ बातें नोट कर देते हैं। और एक चीज़ और देखो कि यहाँ पर जब हम वैल्यू लेते हैं, देखिए इट इज नोन दैट fx इज बॉक्स x इज ऑलवेज क्या होगा, इंटीजर, ये हमेशा इंटीजर होगा। ठीक है, तो it is clear that 2.4 belong to R, but there does not exist any element x in domain R such that fx equal to box x equal to 2.4। इस बात का मतलब आपको पता है भाई, मैं पहले भी करवा चुका हूं इस तरह की बातें। क्या कह रहा है कि 2.4 जो R से बिलोंग कर रहा है, ये रियल नंबर तो है, और ये R क्या है, ये वाला R किस से बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन से। यानी जैसे मैं ये बनाता हूं यहां पर, जैसे ये 2.4 है, ये रियल नंबर है, और ये कोडोमेन है, ये डोमेन है। ठीक है, ये भी R है, ये X वाली पार्टी है, ये Y वाली पार्टी है भाई। ठीक है, देखो 2.4 R से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट X डोमेन R, डोमेन R के अंदर ऐसा कोई X नहीं है कि जो हमें ये निकाल के दे दे 2.4, नहीं है ना भाई। वही बात आ गई ना, जैसे हमने कुछ क्वेश्चन पहले किए थे, किसी का स्क्वायर ये नहीं मौजूद होगा, किसी का क्यूब ये मौजूद नहीं होगा डोमेन के अंदर। वही बात यहाँ पर आ गई कि यहाँ पर इस डोमेन के अंदर ऐसा क्या है कि वो जो बॉक्स हमें क्या दे दे 2.4 दे दे, नहीं है भाई। क्यों, क्योंकि ये बॉक्स x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन या इक्वल टू है भाई। या तो इसके इक्वल आएगा, ये जो क्वेश्चन मार्क है, या इससे लेस आएगा, और वो भी क्या आएगा, इंटीजर। ठीक है, ये ऑलवेज क्या होगा,
इंटीजर, ये वाला बॉक्स ऑलवेज क्या होगा यहाँ पर इंटीजर, यानी 2.4 आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब इस 2.4 का यूज नहीं हुआ। आप ये कह लो कि 2.4 की कोई प्री इमेज नहीं है डोमेन के अंदर, तो ये ऑन टू नहीं है। समझ में आ गई बात? तो आगे भी नोट कर देते हैं इसको कि देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, और तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये ना तो 1 है ना ही ऑन टू है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इज नेदर 1 नॉर ऑन टू, फिर मोड एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0 एंड मोड एक्स इज नेगेटिव एक्स यानी माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। यहां पर हमें शो करना है कि यहां पर ये मॉडुलस दिया भाई फंक्शन में एफ एक्स कितना दिया है मोड एक्स, और ये फंक्शन क्या आर टू आर है, रियल टू रियल भाई, और साथ में हमें ये शो करना है कि ना ये 1 है ना ही ऑन टू है, और x जो मोड x है यहां पर क्या कह रहा है इज x इफ x इज पॉजिटिव और 0, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x क्या रहेगा पॉजिटिव, और अगर x नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है तो x क्या होगा माइनस। समझ में आ रही बात? तो देखिए इसको पहले डायग्राम से समझते हैं। रियल नंबर डोमेन, ये भी रियल नंबर भाई, और ये को डोमेन। ठीक है, यहां पर एफ एक्स क्या दिया है मोड एक्स। समझ में आ रही बात? तो साथ में ये भी कहा है कि ये जो एफ एक्स है ये क्या है, ये देखिए ये x इज पॉजिटिव और 0, और माइनस एक्स कब होगा जब x नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे x है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो x होगा, और माइनस एक्स कब होगा भाई जब x लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पर रियल नंबर में मैं कुछ लेता हूँ जैसे -3 लिया। ठीक है, तो आपको पता है कि मोड के अंदर क्या होता है, मोड के अंदर हमेशा जो वैल्यू आती है वो क्या आती है पॉजिटिव। तो -3 का मोड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, और जब 3 का मोड करोगे तो भी क्या आएगा 3 आएगा, या तो सेम इमेज आ रही है। समझ में आ रही बात? 3 का आप मोड निकालोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो ये तो 1 1 नहीं है भाई। जिसकी सेम इमेज आ जाए वो क्या होता है मैनी वन फंक्शन होता है। तो अब ऑन टू के लिए क्या है, ऑन टू के लिए देखते हैं। यहां पर जैसे यहां पर ये -1 है, -2 है, तो यहां से हम जैसे अब आप -1 का मोड निकालोगे तो -1 तो नहीं आएगा, वो तो 1 आएगा पॉजिटिव आएगा, तो -1 तो कैसे निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ऐसा कोई कभी हुआ है भाई किसी का हमने मोड निकाला तो -1 आया, किसी का मोड निकाला तो -2 आया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो तो हमेशा क्या आता है पॉजिटिव। तो इसका मतलब रियल नंबर के अंदर जो -1 -2 -3 है ये तो रह जाएंगे, ये तो छूट जाएंगे। इस कोड डोमेन के अंदर ये छूट गए तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू में तो सारे यूज होने चाहिए, सारे ऑक्यूपाइड होने चाहिए, सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, किसके अंदर डोमेन के अंदर। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो लिखना कैसे है तो देखिए इट इज गिवन दैट f such that r to r defined by fx equal to mod x defined as, तो हम इसको डिफाइन ऐसे करेंगे जो मैंने अभी नोट किया था कि x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स कब भाई इफ x लेस देन 0। ये बातें दे रखी है यहाँ पर, ये देखिए दे रखी है कि जब मोड x कब होगा जब वो पॉजिटिव हो 0 के इक्वल हो, तो इसका मतलब तो यही तो होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। और -x कब होगा, -x कब होगा जब x नेगेटिव हो, नेगेटिव कब होता है जब x 0 से लेस हो। तो ये बातें जो दी थी ये हमने यहाँ पर नोट कर ली।
और वैसे हमें मोड का पता है कि वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी, अगर नेगेटिव -2 मोड निकाले तो भी 2 आएगा, अगर +2 मोड निकाले तो भी 2 आएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, सेम इमेज बन रही है। तो ये 1 1 नहीं है, और साथ में हमने ये भी चेक किया कि ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि किसी का मोड निकालोगे तो -1 नहीं आएगा, किसी का मोड निकालोगे तो -2 नहीं आएगा, यानी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि 1 1 के लिए लेट x1 x2 बिलोंग टू R। R यहाँ पर क्या रहेगा, डोमेन। तो fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे तो x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा। एक बार के लिए मैं नोट कर देता हूँ कि मोड x1 इक्वल टू मोड x2। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं होगा भाई, तो ये 1 1 नहीं हमें पता है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि हेयर fx1 इक्वल टू fx2 डज नॉट प्रोवाइड द यूनिक सोल्यूशन x1 इक्वल टू x2। फॉर एग्जाम्पल देना पड़ेगा हमें, क्यों नहीं है भाई, कि जैसे f1 लिया और 1 मोड क्या होता है 1, अब f-1 लेंगे और -1 का मोड क्या होता है 1। तो देखिए f1 भी 1 आया, f-1 भी 1 आया, यानी fx1 भी 1 आया, fx2 भी 1 आया, यानी fx1 इक्वल टू fx2 तो हो गया। लेकिन क्या इसके अंदर जो x1 है यानी 1 और x2 यानी -1, क्या ये इक्वल हैं? नहीं है भाई। x1 और x2 यानी 1 और -1 क्या इक्वल होते? नहीं होते, नहीं होते, तो ये 1 1 नहीं है। ठीक है, साथ में ये भी देख लो कि यहाँ पर भी 1 आ रहा है और यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यानी सेम इमेज आ रही है को डोमेन के अंदर। सेम डोमेन तो नहीं होती 1 1 में। तो हम कहेंगे कि f1 इक्वल टू f-1 बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो f इज नॉट 1 1। समझ में आई बात? मुश्किल नहीं है, इजी है भाई। अब हम लेंगे ऑन टू चेक करते। ऑन टू के लिए क्या करेंगे भाई, y लेते हैं इक्वल टू fx सच दैट y बिलोंग टू r। r यहाँ पर क्या है बच्चों, को डोमेन। समझ आ रही बात कि r यहाँ पर क्या है, को डोमेन। तो अब y इक्वल टू क्या आएगा, मोड x। मुझे पता है कि ऑन टू नहीं है, तो जो हमने डायग्राम बनाया था, जो वहाँ पर कुछ एलिमेंट लिए थे, उसमें से कुछ एक यहाँ पर पुट कर देते हैं कि ये छूट गया है, ये रह गया है। ऐसे डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट x नहीं है कि वो हमें -2 दे दे, -3 दे दे। तो हमें उससे पहले क्या लिखना पड़ेगा कि जो मोड x है वो हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता भी, हमेशा क्या होता है वो पॉजिटिव। तो इट इज नोन दैट fx इज मोड x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो thus it is clear that कि -3 belong to R but there does not exist any element x in domain R such that कि fx equal to mod x equal to -3। ये देखिए -3 R से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर होता है भाई। जैसे ये को डोमेन लिया मैंने, इसके अंदर मैंने -3 -2 -1 0 1 2 और दूसरा मैंने लिया डोमेन, और ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। ये एक्स सेट, ये जो सेट है ये x के लिए है, ये y के लिए भी। तो यहाँ पर भी मैंने -3 -2 -1 0 1 2 ले लिया। तो fx क्या दे रखा, मोड x। मोड x का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, कोई भी वैल्यू रखो पॉजिटिव आएगी। तो देखो -3 लेता हूँ मैं, तो -3 का मोड क्या होगा, क्या होगा भाई, 3 होगा। तो जैसे मान लो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो इसकी इमेज 3 होगी। -2 का क्या होगा भाई, 2 होगा। -1 का 1 होगा, 1 का 1 होगा, 2 का 2 होगा। क्या कोई ऐसा मोड x है डोमेन के अंदर कि जो हमें -3 दे दे, -2 दे दे, -1 दे दे? नहीं है भाई, क्योंकि मोड x तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकालता है। तो अभी -3 -2 -1 का क्या करें, ये तो रह गए, तो फिर ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं कहलाएगा, यानी इसकी कोई इमेज नहीं है डोमेन के अंदर। समझ में आई बात कि जो ये -3 है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, को डोमेन। को डोमेन के अंदर ये -3 है, लेकिन -3 बनेगा किससे, मोड x से तो नहीं बनेगा। तो इसलिए कहा है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x डोमेन R सच दैट fx इक्वल टू मोड x इक्वल टू -3। मतलब कि मोड x हमें -3 नहीं दे सकता। डोमेन के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि जिसका मोड निकाले तो -3 आ जाए, इसलिए ये ऑन टू नहीं है।
तो हम कहेंगे कि ऑन टू नहीं है, तो ये ओवरऑल क्या आया भाई, हमने क्या प्रूव कर दिया, क्या शो कर दिया कि ना तो ये 1 1 है और ना ये ऑन टू है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं कि यहाँ पर शो करना है सिग्नम फंक्शन f such that r to r given by fx equal to 1 if x greater than 0, 0 if x equal to 0, -1 if x less than 0 is neither 1 1 nor on 2। ठीक है, शो करना है कि ना ये 1 1 हो ना ये ऑन 2 हो। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि जब आप x ग्रेटर देन 0 लोगे, यानी 0 से बड़ी वैल्यू 1 2 3 यानी पॉजिटिव वैल्यू लोगे, तो वो 1 आएगा। x इक्वल टू 0 लेंगे तो एफ एक्स कितना आएगा, 0। x लेस देन 0 लोगे यानी नेगेटिव लोगे तो क्या आएगा, -1। तो देखिए कैसे बनेगा ये, ना तो 1 1 ना और ऑन 2। डायग्राम से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे ये रियल नंबर का सेट है, डोमेन बोलेंगे इसको, ये भी रियल नंबर का सेट है और ये क्या होगा, कोडोमेन। अब रियल नंबर में तो सब कुछ आता भाई, डेसिमल, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, तो दोनों सेटों में रियल नंबर है। लेकिन यहाँ पर इस फंक्शन में बोला कि अब अगर आप x ग्रेटर देन 0 लेते हो, चलो पहले हम x लेस देन 0 लेते हैं। जैसे ये x लेस देन 0 क्या होगा, यहाँ पर x लेस देन 0 क्या होगा, -3 -2 -1। ठीक है, तो ये बहुत सारे हैं भाई, तो -3 -2 -1। ऐसे ही मैंने x इक्वल टू क्या ले लिया, 0 ले लिया। फिर मैंने क्या ले लिया, x ग्रेटर देन 0 यानी 1 2 3, ऐसा इसके अंदर ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं ले रहा, -2 ले लेता हूँ, -1 0 1 2 ये ले लेता हूँ। अब यहाँ पर इस फंक्शन में ये बात बोली गई है कि अगर आप नेगेटिव लेते हो यानी x लेस देन 0 लेते हो, ये बोला गया है, तो एफ एक्स कितना आएगा, -1। ठीक है, एफ एक्स कितना आएगा, -1। यहाँ पर आते जाएंगे वैल्यू। तो जैसे मैंने -3 लिया, तो -3 की इमेज क्या बनेगी, -1 भाई, इधर बन जाएगी ये। ठीक है, -2 की भी इमेज क्या होगी, -1, -1 की भी इमेज क्या होगी, -1। समझ मारी बात, यानी सेम इमेज आ रही है, 1 1 तो नहीं है। और देखो 0 की इमेज क्या होगी, 0, 1 ये 1 है, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज भी 1। यहाँ देखिए बोला है कि आप x ग्रेटर देन 0 लोगे, पॉजिटिव वैल्यू लोगे, यानी 0 से बड़ी जितनी वैल्यू लोगे, तो एफ एक्स कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा। 3 की ये भी क्या बनेगा, इमेज 1, 3 का भी इमेज 1 बनेगा। तो रियल नंबर तो बहुत सारे है भाई, तो यहाँ पर तो या तो -1 इमेज आ रही है, या फिर 0 या फिर 1, तीन ही केस आ रहे हैं। तो ये 1 1 तो नहीं है, और साथ में ये ऑन टू भी नहीं है भाई। क्यों, क्योंकि -2 किसी की इमेज बनेगा ही नहीं, 2 तो किसी की इमेज बनेगा ही नहीं। समझ मारी बात। तो -2 और 2 देखो यहाँ पर बस ये दो ही कापी है, ये किसी की इमेज नहीं बनेगा, ये ऑक्यूपाइड नहीं होंगे, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो लिखना कैसे है, डायग्राम से आपको समझ में आ गया कि 1 1 और ऑन टू नहीं है। तो इसको राइट करते हैं। यहाँ पर जो गिवन है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे। 1 1 के लिए क्या लेंगे, x1 और x2 लेंगे। यहाँ पर हम क्या लेंगे, थोड़े अलग तरीके से लेंगे, x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पर ये वाला केस ले लेते हैं। केस आप कोई भी ले सकते हो, 1 1 तो है नहीं। एक केस फेल हो जाए तो वो 1 1 नहीं होता भाई। तो केस जैसे ग्रेटर देन 0 वाला ले लिया, आप लेस देन वाला भी ले सकते हो। समझ मारी बात। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि दो एलिमेंट x1 और x2 हैं जो पॉजिटिव हैं, जो 0 से बड़े हैं। समझ मारी बात। तो अगर ये 0 से बड़े हैं, पॉजिटिव है, तो एफ एक्स इक्वल 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 लेंगे, यही लेते हैं 1 1 में। अगर ये x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो ये क्या है, 1 1 है, लेकिन 1 1 नहीं है भाई, हमें पता है, डायग्राम से हमने चेक कर लिया। तो एक बार तो राइट कर देते हैं और हम ये कहेंगे कि ये हमें यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा,
हेयर fx1 इक्वल टू fx2 डज नॉट प्रोवाइड द यूनिक सोल्यूशन कितना x1 इक्वल टू x2 ये प्रोवाइड नहीं कर रहा। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल दे देते हैं भाई, जैसे f2 लिया तो भी बनाया, क्यों टू क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, 1 आएगा। जब आप ग्रेटर देन 0 लोगे x की वैल्यू तो क्या आएगा 1, यानी आप 3, 2, 4, 5, 100, 1000 कुछ भी ले लो तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 आ रहा है। अब दूसरा लेते हैं, 3 लिया तो भी 1 ही आएगा भाई। अब f2 और f3 तो इक्वल हो गए क्योंकि 1 1 सेम इमेज आ गई, लेकिन 2 और 3 तो इक्वल नहीं है भाई, ठीक है, तो ये 1 1 नहीं है। अब ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू के लिए क्या लेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स, जो R से बिलोंग करे और R यहाँ पर क्या है कोडोमेन। अब मुझे पता है कि ये ऑन टू नहीं है, हमने ये डायग्राम से देखा भी, अच्छी तरह चेक किया, तो ऑन टू नहीं है तो कुछ बात नोट करनी पड़ेगी। उससे पहले आप ये देखो कि जब हम कोई वैल्यू रख रहे हैं, अगर x ग्रेटर देन 0 रख रहे हैं तो भी 1 आ रहा है, 0 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, और x लेस देन 0 रख रहे हैं तो -1 आ रहा है। तो ये वाली बातें यहाँ पर नोट कर देते हैं। जैसे हमने f-2 लिया तो -1 आया, -1 लिया तो -1 आया, 0 लिया तो 0, 1 लिया तो 1, 2 लिया तो यहाँ पर 3 ही बातें आ रही हैं, या तो 1 आ रहा है या 0 या फिर -1, 3 ही एलिमेंट आ रहे हैं। तो बाकी रियल नंबर में तो जो -3, -2, -7, 7, 8 वो कहाँ गए, वो तो रियल नंबर के अंदर होते हैं भाई, तो कोडोमेन के अंदर वो है। समझ मारी बात। देखिए यहां पर देखिए -1, 0 और ये 1, ठीक है। तो आप जैसे कोई भी -3 ले लिया, एक आपने 2 ले लिया, एक 0 ले लिया, एक 1, तो -3 की इमेज क्या आई -1, 2 की इमेज क्या आई 1, 0 की इमेज क्या आई 0, 1 की इमेज क्या आई 1, इसके अकॉर्डिंग तो यही आएगा। बाकी रियल नंबर के अंदर क्या होता है, -7 भी होता है भाई, 8 भी होता है, तो 7, 8 ये तो रह गए ना, 7 और 8 तो रह गए, ये रह गए, तो ये ऑन टू नहीं बना, ये तो मैंने आपको समझाया था। तो यहां पर हम ये इस तरह से नोट करेंगे कि एज एफ एक्स टेक्स ओनली 3 वैल्यूज 1, 0 और -1, ये आपने देखा भी। तो इट इज क्लियर दैट कि -2 बिलोंग टू R बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x इन डोमेन R सच दैट एफ एक्स क्या दे दे -2, ठीक है। तो डोमेन के अंदर ऐसा कोई x नहीं है कि जो हमें -2 दे दे, वो सब क्या देंगे, डोमेन x वाले एलिमेंट को डोमेन के अंदर हमें जो इमेज देंगे वो क्या देंगे, या तो 1 देंगे या 0 या -1, यही इमेज देते रहेंगे। बाकी -2, -3, -7, 7, 8 उनका क्या होगा, वो तो रियल नंबर से तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन वो यूज नहीं हो रही, ऑक्यूपाइड नहीं हो रही, तो वो ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये ऑन टू नहीं है, तो हमने ये शो कर दिया कि ना तो ये 1 1 है और ना ये ऑन टू है। तो ज़्यादा ये मुश्किल नहीं थी, चीज़ें बहुत ईजी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज हमने जो क्वेश्चन किए हैं 1 to 5 एक्सरसाइज 1.2 के, तो जल्द ही मैं जो क्वेश्चन 6 to 12 रह गए हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूँ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।